Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is 3 questions from the book Honeycomb. तो बच्चों Honeycomb का ये फर्स्ट चैप्टर है जो हम पढ़ रहे थे. आज हम उसी को जो है कंटिन्यू करेंगे. Today we are going to continue the same 3 questions. तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि what are 3 questions जो राजा पूछना चाहते थे. ही वांटेड टू आस्क. फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. दीज 3 क्वेश्चंस आर फॉर ऑल. हम सबके लिए हैं बच्चों कि हमें जो है राइट समय कौन सा होता है कोई भी काम को शुरू करने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू. अब राजा के लिए भी था कि हमें किन लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि राजा है, राजा के पास तो सारे लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं. तो सेकेंड क्वेश्चन he wanted to ask, that is your, which people should he listen to. थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, what is the important thing to do. कौन सा काम हमें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो these 3 questions for all of us, not only for the king. अब हम राजा के थ्रू आंसर देखेंगे कि कौन सा राइट समय है, किन लोगों को हमें सुनना चाहिए, या कौन सा काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो हमें करना चाहिए. क्लियर बच्चों? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था बच्चों और रिवाइज भी किया था. यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस और डिफरेंट पीपल आंसर द डिफरेंट आंसर्स. डिफरेंट पीपल ने डिफरेंट आंसर्स दिए थे, बट द किंग क्या सेटिस्फाइड हुआ था बच्चों? नो, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर एंड ही डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस. किससे लेना चाहता था? फ्रॉम अ हर्मिट. और हर्मिट इज नोन फॉर हिज विजडम. विजडम मीन्स बच्चों कौन होता है बुद्धिमान? जिसके पास फुल बहुत ज्यादा क्या होती है, ए लॉट ऑफ नॉलेज. क्लियर? द हर्मिट कहाँ रहता था? वुड में रहता था. राजा कैसे गया? क्या राजा बन के गया? ऑब्वियसली नो. ही वोर अ सिंपल या ऑर्डिनरी क्लोथ. और किस तरह से ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, और किस तरह से उसने ग्रीट करा, बट ही डिडंट आंसर. क्या उसने आंसर दिए थे बच्चों? ही डिडंट आंसर और ही डिडंट रिप्लाई. 3 times he asked the question, but he didn't reply. इससे आगे हम पढ़ेंगे बच्चों. ये कई बार रिवाइज करा, अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आया तो आप यू कैन आस्क द क्वेश्चन. ये हमने कल क्वेश्चंस करे थे बच्चों, आप लोगों ने ही आंसर्स दिए थे. जीआईसी लखीबाग के बच्चों ने आंसर्स दिए थे. वेरी गुड. आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे बच्चों. द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ bearded man. bearded क्या होता है बच्चों? दाढ़ी. द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ bearded man running towards them. उसने देखा कि किसने बच्चों? राजा ने देखा कि एक जो है दाढ़ी वाला जो है bearded man क्या कर रहा था? he was running towards them. उनकी तरफ को आ रहा था. his hands were pressed against his stomach. stomach पेट के आगे जो है उसने अपना हैंड से उसको प्रेस करा हुआ था, दबाया हुआ था. प्रेस मीन्स दबाना. pressed his stomach from which blood was flowing. जहां से क्या हो रहा था बच्चों? the blood was flowing. ब्लड निकल रहा था. क्या निकल रहा था बच्चों? ब्लड वॉज फ्लोइंग. इट मीन्स क्या हुआ बच्चों? ही वॉज वुंडेड. कि वो क्या था? घायल था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो क्या हो गया बच्चों? फेंट हो गया. फेंट मीन्स मूर्छित हो गया, गिर गया नीचे ऑन द ग्राउंड. क्यों गिर गया बच्चों? क्योंकि क्या था? ब्लड जो है उसके स्टमक से क्या हो रहा था? फ्लो हो रहा था. द ब्लड वॉज फ्लोइंग. इट मीन्स ही वॉज वुंडेड. एंड व्हेन ही रीच्ड द किंग ही fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. अब हर्मिट ने और राजा ने क्या किया? What they did? They found a large wound in his stomach. उन्होंने देखा कि उसके स्टमक में एक बहुत ज्यादा क्या था? wound means घाव था. जहां से क्या हो रहा था बच्चों? The blood was flowing. ब्लड बह रहा था. The king redressed the wound until at last the king washed and covered it with his handkerchief. handkerchief क्या होता है बच्चों? रुमाल. राजा ने क्या करा कि उसको जो है उसके वुंड को, जो घायल था, जहाँ पे घाव था, वुंड था, उसको क्या करा? उन्होंने वॉश करा, धोया.
एंड कवर्ड, और ढका, किससे ढका बच्चों? कवर मीन्स ढकना। कवर्ड विद हिज हैंडकरचीफ, अपना एक हैंडकरचीफ लिया, रुमाल लिया और उसको उन्होंने कवर कर दिया। किसको कवर किया बच्चों? वुंड को। बट द ब्लड वुडंट स्टॉप फ्लोइंग, बट जो ब्लड था कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा था, इट वुडंट स्टॉप, रुका नहीं, खून बहना जो है कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा था। द किंग रीड्रेस्ड, अब उसने दोबारा उसकी ड्रेसिंग करी, किसकी? वुंड की। until at last the bleeding stopped, जब तक कि ब्लड निकलना बंद नहीं हुआ तब तक जो है, until means तब तक, at last the bleeding stopped, तब तक वो उनकी ड्रेसिंग करते रहे वुंड की, जब तक कि वो स्टॉप ब्लीडिंग नहीं हुआ। क्लियर बच्चों? तो व्हाट डिड द किंग सी, क्या देखा था उसने? ही सॉ अ बियर्डेड मैन, एक किसको देखा था? एक बियर्डेड मैन को देखा था। और कहाँ आ रहा था? ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ को दौड़ रहा था। When he reached there, he fainted. जब वो उनके पास पहुंचा तो क्या हुआ था बच्चों? He fainted, गिर गया था, and fell to the ground. उसके बाद उन्होंने क्या करा? उन्होंने क्या करा बच्चों? They removed the clothing, और फिर क्या करा? ड्रेसिंग करी उसके वुंड की, और तब तक करते रहे until at last the bleeding stopped. अभी बच्चों मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें। The man felt better. अब जो वो मैन था जो फेंट हुआ था, फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट। तो यहाँ पे ये भी देखते रहे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म को हमने यहाँ पे यूज करा है। फील का फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। फिर उसने क्या करा? दैट मैन, वुंडेड मैन, यहाँ पे कौन से मैन की बात कर रहे हैं बच्चों? जो घायल था, वुंडेड था, उसकी बात करें। एंड ही आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट, अब कभी राजा ने काम नहीं किया तो बच्चों थे, क्यों कर रहा था काम? क्योंकि एक घायल इंसान जो है उनके पास था। दैट इज वाई ही ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। गेव, गिव का गेव है, ये भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ब्रिंग, ब्रॉट। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, किसको दिया बच्चों? वुंडेड मैन को दिया, बिकॉज ही आस्क्ड टू ड्रिंक समथिंग। By this time the sun had set and the air was cool. अब शाम का समय था, सनसेट हो गया था, राइट? और एयर कैसी थी? शाम के समय क्या होता है जब सनसेट होता है? तो एयर वॉज कूल, ठंडी थी। द किंग विद द hermits help carried the wounded man into the hut and laid down onto the bed. अब दोनों ने मिलके, जीआईसी गजरौला, सारे बच्चे जो हैं फोकस करिए, बातें नहीं करें। अभी मैं आप ही लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी। क्लियर बच्चों? तो जो बच्चे बातें कर रहे हैं प्लीज यहाँ पे कंसंट्रेट करें। तो राजा ने और हर्मिट ने क्या किया बच्चों? दोनों ने मिलके द वुंडेड मैन को कहाँ ले गए? हट में ले गए, इनटू द हट, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उनको बिस्तर पे लेटा दिया। जीआईसी गजरौला, एनी क्वेश्चन बच्चों? नो मैम, नो नो मैम। क्वेश्चन। ओके, अभी मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? व्हाट इज योर नेम? नाम क्या है बेटा? माय नेम इज कृष्णा। कृष्णा। माय तो नेम इज कृष्णा आप कृष्णा। खड़े हैं? गुड कृष्णा, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जब राजा ने किसको देखा? राजा के पास कौन आया था? अच्छा ये सिंपल सा क्वेश्चन, कैन यू टेल मी कौन आया था? हु केम? बियर्डेड मैन। राइट, बियर्डेड मैन। और क्या था वो? वुंडेड था, घायल था। क्या राजा ने उसकी यस, हेल्प करी या नहीं करी? यस, ही हेल्प हिम। यस। सिट डाउन कृष्णा। ठीक है, इसी तरह से आप थैंक लोग यू मैम। कंसंट्रेट करें, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसी में से आप उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी। क्लियर? तो अभी कृष्णा ने आंसर दिया, वेरी गुड कृष्णा। तो जो वुंडेड मैन था, विद द हेल्प ऑफ हर्मिट, किंग ने उसको कहाँ ले गए? हट में ले गए, इन द हट, इनटू द हट, एंड लेट हिम ऑन द बेड। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, क्योंकि वो वुंडेड था तो उसने क्या करा? अपने आईज को क्लोज कर दिया। ही क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट, चुपचाप से लेट गया। ले मीन्स लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क,
अब राजा थे कभी इतना वॉक नहीं किया था, सो दैट कि अब वो क्या थे, ही वॉज वेरी टायर्ड, एग्जॉस्ट हो गई थी उनकी बॉडी, एंड द वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट। स्लीप का सेकंड फॉर्म क्या है बच्चों? स्लेप्ट। यहाँ पे वर्ब की भी फॉर्म्स देखें आप, कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो स्लीप, स्लेप्ट, राइट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो किंग क्या था, बहुत ज्यादा थक गए थे क्योंकि कभी उन्होंने काम नहीं किया था, इतना वॉक किया था, तो वो फ्लोर में, जमीन में ही लेट गए, एंड ही स्लेप्ट, सो गए थ्रू द नाइट। व्हेन ही अवोक, अवेक का क्या होता है? अवोक, जब वो उठे। यहाँ पे भी क्या है बच्चों? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है अवोक, जब वो उठे। कौन बच्चों? यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है? राजा के लिए। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange means अजनबी। strange किसको बोलते हैं बच्चों? अजनबी, जिसको कभी नहीं देखा है। bearded man lying on the bed was। अब राजा when he awoke, जब वो उठे, तो क्यों स्ट्रेंज लगा उन्हें, क्यों जो है शौक थे, समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे है, क्योंकि वो क्या थे? एक राजा थे, राइट, और थक के इतनी गहरी नींद में सो गए थे। When he awoke, it was several times, कई मिनट लग गए उनको ये सोचने में कि मैं कहाँ पे हूँ, and who was that man lying on the bed, कि कौन सा आदमी है जो यहाँ पे लेटा हुआ है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice। अब जो bearded man था, अब bearded man कौन था बच्चों? जो घायल इंसान था, bearded man था, उसने बोला मुझे माफ कर दो। Forgive me means मुझे माफ कर दो। इन अ वीक वॉइस, क्योंकि वुंडेड था, बहुत पतली आवाज में, वीक वॉइस में उसने कहा प्लीज फॉरगिव मी। किससे बोला बच्चों? राजा से बोला। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा उठ गए हैं, तो व्हाट ही सेड, प्लीज फॉरगिव मी, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू। तो उन्होंने कहा भाई आई डू नॉट नो यू, कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ। राजा ने कहा उसको कि आई डू नॉट नो यू, कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और तुम्हें माफ करने वाला कुछ ऐसा है नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मैं तुम्हें फॉरगिव करूं, माफी दूं। सेड द किंग, अब किससे बोला? हु सेड टू हूम? द किंग सेड टू द वुंडेड और बियर्डेड मैन, यू डू नॉट। अब वुंडेड मैन ने क्या बोला? यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, बट मैं, परंतु, बट मीन्स परंतु, मैं तुम्हें जानता हूं। किसने बोला? हरमिट ने कहा राजा से, तुम मुझे नहीं जानते, क्योंकि राजा है, राजा की तो कितना जो है किंगडम में कितनी प्रजा है उसकी, तो उसने कहा भाई मैं तो नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, बट मैं जानता हूं। तो यहाँ पे आई किसके लिए है बच्चों? वुंडेड मैन के लिए। आई एम दैट एनिमी, एनिमी किसको बोलते हैं बच्चों? दुश्मन को। एनिमी मीन्स दुश्मन। तो उसने कहा आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स, मैं तुम्हारा कौन हूं? दुश्मन हूं। हु स्वर, स्वर मीन स्वे, स्वर शब्द, मैंने कसम खाई है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है स्वे। रिवेंज, रिवेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? बदला लेना, रिवेंज लेना, बदला लेना, कि मैंने कसम खाई है। स्वेर, स्वेर, स्वर, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि मैंने कसम खाई है तुमसे बदला लेने की, ऑन यू। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी कि रीजन क्या था, कि क्यों उसने कसम खाई थी, कि क्या कसम खाई थी। लेट्स सी, बिकॉज यू पुट। अब क्यों कसम खाई थी? लेट्स सी द रीजन, कारण क्या था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, कि तुमने मेरे ब्रदर को क्या करा था? पनिशमेंट दिया था। कब? किस चीज की? डेथ की। और जितनी हमारी प्रॉपर्टी थी, सीज में जब्त कर ली थी, सीज कर दी थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मुझे पता था, क्या पता था? कि तुम किससे मिलने जा रहे हो? हर्मिट से मिलने जा रहे हो। अलोन मीन्स बच्चों अकेले। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था कि मैं तुम्हें रास्ते में, वे मीन्स रास्ते में क्या करूंगा? किल करूंगा, मारूंगा। तो कसम क्यों खाई थी बच्चों? क्योंकि, क्यों खाई थी बच्चों? क्योंकि, अभी मैं पूछूंगी आप लोगों से क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने उसके भाई को क्या करा था? डेथ के जो है पनिशमेंट दी थी, पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, राइट, उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया था।
बट द डे पास, परंतु एक दिन बीत गया। अगर वो तुरंत वापस आता तो मे बी वो उसको मार देता, बट एक दिन बीत गया। ध्यान से सुनो बच्चों, जब यहाँ पे एंड हो जाएगा देन आई आस्क यू द क्वेश्चंस। बट द डे पास, बट दिन जो है पूरा बीत गया। एंड यू डिडंट रिटर्न, परंतु तुम वापस नहीं आए। कौन? राजा। कौन बोल रहा है बच्चों? ये वुंडेड बेडेड मैन, जो घायल दाढ़ी वाला मैन था, उसने बोला कि एक दिन बीत गया बट यू डिडंट रिटर्न, तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग। हाइडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? छिपना, कि जहां पे मैं छुपा हुआ था, हाइडिंग प्लेस, आई लेफ्ट दैट प्लेस, कि मैंने वो जगह छोड़ दी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। अब जहां पे राजा के जो बॉडीगार्ड थे, सैनिक थे, वहां पे कौन चला गया बच्चों? बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और उसके जो बॉडीगार्ड थे, किसके बॉडीगार्ड बच्चों? राजा के जो बॉडीगार्ड थे, किंग के, उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लिया। किसको? बियर्डेड मैन को। एंड वुंडेड मी, और उसको जो है घायल कर दिया। किसने? राजा के बॉडीगार्ड ने, किंग के बॉडीगार्ड ने। क्यों? क्या? क्योंकि उन्होंने उसको पहचान लिया था। किसको पहचान लिया था? बियर्डेड मैन को। आई एस्केप्ड, एस्केप्ड मीन्स वहां से बच के, फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? मैं उनसे बच के आ गया, उन्होंने मुझे घायल कर दिया, बट मैं एस्केप करके, बच के तुम्हारे पास आया हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कंडीशन लगाई है, क्या बोल रहे हैं वो, कि इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड मी, अगर तुम मेरी ड्रेसिंग नहीं करते, मेरे घाव की, वुंड मीन्स घाव, कि अगर तुम मेरे घाव की ड्रेसिंग नहीं करते, आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। तो उन्होंने कहा, मैं जो है घायल, किसने किया था बच्चों घायल? बॉडीगार्ड ने। किसके बॉडीगार्ड थे? किंग के बॉडीगार्ड। तो उन्होंने कहा अगर तुम मेरी ड्रेसिंग नहीं करते तो डेफिनेटली क्या होता, वो मर जाता। और फर्दर व्हाट ही सेड कि आई विश टू किल यू, और तुमने मेरी जान बचाई, और मैं क्या चाहता था? तुम्हें मारना चाहता था। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माय लाइफ। सेव मीन्स बचाना, कि और तुमने मेरी लाइफ बचाई। किसने बचाई लाइफ? हु सेव द लाइफ ऑफ wounded man? The king. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब जो wounded man था, उसने क्या बोला कि मैं तो तुम्हें मारने आया था, मैं तो चाहता था कि तुम्हें मार टू किल यू, बट यू सेव माई लाइफ, तुमने मेरी जान बचाई है। अब मैं क्या करूंगा कि जब तक मैं लाइव हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, क्या बोल रहा है वो, दैट बियर्डेड मैन, कि इफ आई लिव, कि अगर मैं जिंदा रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं तुम्हें लॉयल, लॉयल मीन्स फेथफुल, फेथफुल मीन्स लॉयल, वफादार सर्वेंट की तरह मैं तुम्हारे अंडर जो है तुम्हारी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन, और जितने मेरे बेटे हैं उनको भी बोलूंगा कि आप जो है लॉयल रहे टुवर्ड्स द किंग। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। अब जिनके जो है, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। अब बच्चों, हु सेव टू हु, किसने किसको बचाया? कौन देगा बच्चे आंसर? जीआईसी के बच्चों ने आंसर दिया था। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? Yes, ma'am. Ma'am Radhapal. राधापाल। वेरी गुड राधापाल, लास्ट टाइम भी आंसर दिए थे। वेरी गुड राधापाल। सिट डाउन। क्लियर? क्या जीआईसी गजरौला। अब आप लोग आंसर दें। अब राजा ने क्वेश्चन पूछा था, तो उसकी रिवेंज क्यों लेना चाहता था? व्हाई ही वांट टू टेक द रिवेंज, बदला लेना क्यों चाहता था? व्हाई द बियर्डेड मैन वांट टू टेक द रिवेंज? कौन बताएगा आंसर? किसको आता है? Yes, ma'am. जीआईसी। यस, गजरौला। व्हाट इज योर नेम? Krishna. कृष्णा। कृष्णा, टेल मी,
Why he want to take revenge? क्यों लेना चाहता था revenge? Wounded man? Cookie. राजा से बदला लेना क्यों चाहता था? क्यों उसने स्वेर खाई थी, कसम खाई थी? यहाँ हमने अभी पढ़ा था ना, swore, उस revenge. Yes, because क्योंकि राजा ने क्या किया था उसके भाई के साथ? उसके भाई के साथ What did he do with his brother? यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, the king, बोलो the king. कृष्णा स्टैंड अप, मेरे पीछे आंसर दो, ठीक है? रिपीट इट. yes Because, yes बोलो ma'am the king, because because the king, the king, because me the king because the king, yes, put because the his king brother, put his brother, bush is put the his brother brother to death, is the brother to death, to death. यहाँ से पढ़ो, देखो to मैं यहाँ that पे अंडरलाइन कर रही हूँ और किस तरह से पढ़ना है मैं बता रही हूँ. हाउ टू फ्रेम द आंसर, क्लियर? अब यहाँ से रीड करो. पुट हिज, यहाँ पे माई का क्या हो जाएगा? हिज. पुट हिज ब्रदर, बोलो brother boot ब्रदर, my brother ब्रदर. हाँ, पुट हिज to ब्रदर टू डेथ, डेथ. to that and एंड वेरी गुड. सीज, is सीज, my he सीज हिज. is माई my का क्या हो जाएगा? हिज, हिज प्रॉपर्टी. यहाँ पे माई का क्या, जब हम इनडायरेक्टली आंसर देंगे तो ये जो हमारे प्रोनाउंस है ये चेंज हो जाएंगे हिज में, राइट? तो पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज हिज प्रॉपर्टी. अब पूरा बोलो. बिकॉज, कृष्णा फिर से बोलो बच्चों. बिकॉज, यू का क्या हो जाएगा? या तो द किंग बोलो या ही पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज हिज प्रॉपर्टी. इसीलिए उसने जो है ही वांटेड टू टेक द रिवेंज. क्लियर? गुड. कृष्णा सिट डाउन. रीड करा करो बच्चों, रीडिंग जो है बहुत जरूरी है. आप लोग बुक लाए हैं बच्चों? हनीकॉम कितने बच्चों के पास हनीकॉम है? हैंड रेस करें अपना. वेरी गुड. गजरौला, जीआईसी गजरौला, आपके पास कितने बच्चों के पास है हनीकॉम? नेक्स्ट टाइम सारे बच्चे जो है हनीकॉम लाएंगे सो दैट कि आपसे रीडिंग कराएंगे. तो अभी कृष्णा ने आंसर दिया. वेरी गुड, गुड ट्राई. तो इस तरह से आपको आंसर देना है. कैसे फ्रेम करना है वो अभी मैंने बताया कि प्रोनाउंस को कैसे हमने चेंज करना है यहाँ पे. क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिकॉज द किंग कहेंगे या कहेंगे आप बिकॉज ही पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी. क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? एनी डाउट? कुछ पूछना है बच्चों? एनी क्वेश्चन? चलो कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड. अब राजा क्यों, राजा जो है रूल करता है, पूरे किंगडम को करता है, बहुत सारे उसकी एनिमी है. बट दिस टाइम एक एनिमी जो है खुद उसके पास आके क्या बोल रहा है? फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो. क्यों बोला उसने? कि क्योंकि ही सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी. नहीं तो वो तो क्या करने आया था बच्चों? टू किल द किंग, क्योंकि उसने कसम खाई थी रिवेंज लेने की, बदला लेने की. बट एकदम से उसका माइंड चेंज हो गया एंड ही डिसाइडेड टू सर्व. यहाँ पे हमने पढ़ा था ना बच्चों कि क्या डिसाइड करा? कि वो सर्व करेगा एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. ये हाईलाइट कर रही हूँ मैं जो पॉइंट्स उनके आप जो है ध्यान दें कि मैं सर्व करूंगा माइंड चेंज करके कि सर्व एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. एक दुश्मन का जो है किस तरह से माइंड चेंज हो गया. क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने सेव करी उसकी लाइफ को. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. अब ऑब्वियसली एक दुश्मन है, दुश्मन को जो है आपने इतनी इजीली से हैंडल कर लिया, इजीली उसका माइंड डाइवर्ट कर लिया, माइंड चेंज कर लिया, और एज अ फ्रेंड जो है दैट्स द रीजन व्हाई ही वाज हैप्पी. बहुत खुश हुए राजा. ही नॉट ओनली forgave him but said he would send his servants.
राजा ने उसको माफ कर दिया. Forgive, forgave, second form of the verb. Forgave him. Who forgave to whom? किसने किसको माफ किया? कोई आंसर देगा बच्चों? राजा ने क्या माफ कर दिया था उसको? Did he forgive the wounded man? GIC Gajraula. Did the king forgive the wounded man? बहुत इजी आंसर है बच्चों. कृष्णा, आप दो आंसर. गजराला, GIC गजराला. Did the king forgive the wounded man? सारे बच्चे जो हैं विदाउट एनी हेजिटेशन जो है आप लोगों को आंसर यहाँ पे इंटरेक्ट करें हमसे. यस. Yes, Did ma'am. the king forgive the wounded man? क्या उन्होंने उसको माफ कर दिया था राजा ने? Yes, ma'am. आपको यस और नो आंसर देना. यस, वेरी गुड. तो बस Yes, यस बोलना है ma'am. आपको. यस, वेरी गुड. ऐसे ही बोलना Yes, है ma'am. कॉन्फिडेंटली. Thank पूरा you, आप ma'am. बोलो, पूरा आंसर बोलो. यस, ही फॉरगेव द वुंडेड मैन. बोलो. यस, द किंग. बोलो. Yes, यस, the yes the king. yes the king फॉरगेव. फॉरगेव. forgive फॉरगिव का फॉरगेव हो जाएगा क्योंकि डेट करके आंसर पूछा है. ठीक है. फॉरगेव द वुंडेड मैन. बोलो. फॉरगेव forgave द वुंडेड मैन. to the वुंडेड to मैन. them, ma'am. ठीक है. Good day, ma'am. वेरी गुड Yes, ma'am. कृष्णा. वेरी गुड. GIC गजुरोला. ऐसे सारे बच्चे आंसर दे. नॉट ओनली कृष्णा ही आंसर ना दे, सारे बच्चे का आंसर दे. वेरी गुड. और कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए बच्चों. राइट. वेल डन कृष्णा. तो बच्चों Yes, ma'am. एक बात नोट Thank you, करें ma'am. आप लोग. अगर हम डिड करके क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चों आपको पास्ट टेंस जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है. जैसे डिड ही फॉरगिव बोला मैंने, तो आप बोलेंगे यस ही फॉरगेव. सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलेंगे. फॉरगिव का फॉरगेव. क्लियर. सेंड हिज और फॉरगिव तो करा ही उसने. फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर. उसने अपने जो है सर्वेंट्स को भेजा. राजा ने जो है उसको माफ भी कर दिया और अपने जितने सर्वेंट्स थे उनको भी भेजा. एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपना डॉक्टर, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल के लिए. लुक आफ्टर हिम का मतलब क्या होता है बच्चों? उसकी देखभाल के लिए उन्होंने अपना जो है डॉक्टर था राजा का, उसको भेजा. एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. और राजा ने व्हाट ही प्रॉमिस्ड टू गिव ऑल हिज, जितनी भी प्रॉपर्टी उन्होंने सीज की थी वापस देने के लिए उन्होंने क्या करा? प्रॉमिस करा. तो राजा ने क्या क्या किया बच्चों? ही सेंट हिज सर्वेंट, अपना डॉक्टर भेजा, और प्रॉमिस किया कि टू गिव ऑल हिज प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी उन्होंने सीज की थी, गिव बैक टू दैट मैन. लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट. अब राजा ने जो है वुंडेड मैन को जो है पूरा उसका जो है डॉक्टर भेज दिया, सर्वेंट्स को भेज दिया, उसके प्रॉपर्टी दे दी. आफ्टर दैट अब उसका क्या एम था बच्चों? क्यों आए थे राजा? टू नो द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस. क्योंकि वो अपने आंसर्स के क्वेश्चन जो हैं जानना चाहते थे. ही वांटेड टू नो द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस. तो अब उन्होंने किसके पास आए थे? वो हर्मिट के पास आए थे. अब आफ्टर गिविंग बैक द प्रॉपर्टी, अब वो किसके पास गए? ही वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट. अब किसको ढूंढने लगे? वो हर्मिट को ढूंढने लगे. टू नो द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन. Before going away, he wished once more to get answers to his question. अब उन्होंने कहा अब मैं घर जाने से पहले एक बारी और जो है हर्मिट से पूछता हूँ the answers of my questions. The hermit was on his knees sewing seeds in the beds that had been dug the day before. Dig means क्या होता है बच्चों? खोदना. Dug इसका सेकंड फॉर्म है. Dig, dug. तो राजा ने जब हर्मिट को क्या देखा कि हर्मिट क्या कर रहा था? वॉज ऑन नीज, घुटने. नीज क्या होते हैं बच्चों? घुटने. घुटने के बल क्या कर रहा था? सोइंग. सो मने क्या होता है बच्चों? बोना. क्या बो रहा था? सीड्स बो रहा था. बीज. सीड्स क्या होते हैं? बीज बो रहे थे. जो उन्होंने जो बेड्स बनाए हुए थे, क्यारियां बनाई हुई थी उसमें. और क्यारी कब बनाई थी बच्चों? ए डे बिफोर, एक दिन पहले. राइट. उसमें वो बीज बो रहे थे हर्मिट. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड,
For the last time, I beg you to answer my questions, wise man. उसने फाइनली लास्ट कहा कि भाई टुडे इज द लास्ट डे, मैं जो है वापस जा रहा हूँ, प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ माय क्वेश्चंस. किसने बोला? राजा ने बोला हर्मिट से, वाइज मैन प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन. और क्वेश्चन क्या थे बच्चों? ये आपको पता है कि कौन सा काम हमें राइट टाइम पे करना चाहिए, किन लोगों को हमें सुनना चाहिए, और कौन सा काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो उन्होंने कहा लास्ट टाइम है, अगर आप यू आर इंटरेस्टेड टू आंसर माय क्वेश्चन तो मैं जो है, अदरवाइज आई विल रिटर्न टू माय होम. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. अब हर्मिट ने क्या कहा कि तुम्हें जो है ऑलरेडी यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. Still bending down to the ground, looking up at the king as he stood before him. अब राजा कहाँ थे? राजा जो है हर्मिट के सामने खड़े थे. हर्मिट क्या कह रहे थे? सीड बो रहे थे, बट वो जो है अभी भी बेंड करा हुआ था, बट लुक अपवर्ड. और उन्होंने क्या बोला कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. अब राजा ने कहा कैसे आंसर मिला? कभी जो है 3 times ही आस्क्ड द क्वेश्चन बट ही डिडंट रिप्लाई. कभी रिप्लाई किया था बच्चों? नहीं किया था. How have I been answered? तो राजा ने बोला how, कैसे मेरे को आंसर्स मिल गए? What do you mean? Do you not see? Replied the hermit. तो हर्मिट ने कहा क्यों, तुमने देखा नहीं? If you had not pitied my weakness yesterday. तो राजा ने कहा कि अगर तुमने जो है कल मेरे ऊपर दया नहीं दिखाई होती, क्योंकि हर्मिट कैसा था बच्चों? वीक था, ओल्ड था. तो उसने कहा अगर तुमने मेरे ऊपर दया नहीं दिखाई होती तो क्या होता? तुम जो है वापस चले जाते और मे बी तुम्हें जो है जो बियर्डेड मैन है वो तुम्हें क्या करता? किल करता. क्लियर बच्चों? तो जितना आज पढ़ा है उतना सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे. आज जीआईसी गजरौला के और जीआईसी लक्कीबाग के बच्चों ने आंसर्स दिए. वेरी गुड बच्चों, वेल डन. और इसी तरह से आप जो है अपने पढ़ाई पे फोकस करें. रिवाइज द टॉपिक, रिवाइज द चैप्टर एट होम. In the next lecture we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.